हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ बीईओ सहित लोक सेवा आयोग की सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए संविधान का 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है 252 नंबर पे। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी आधार पर विभेद का प्रतिषेध का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। ये पूछ रहा है केवल भारत के नागरिकों को ही कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है। इसका ऑप्शन बी है, विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15, 16, 29, 30 ये सब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 30। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मतलब फिर से वही सवाल। विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका बी हो जाएगा। आर्टिकल 16 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 16 नहीं 19 है। 15, 16, 19, 29 और 30। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका बी है, विरोध का अधिकार। सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16 से 20 तक, 15 से 19 तक, 14 से 18 तक, 13 से 17 तक। तो इसका सी है, 14 से 18 तक समानता का अधिकार। मूल अधिकार वाले चैप्टर में मैंने पॉलिटी में आपको ये सब पढ़ाया हुआ है। समानता का अधिकार 14 से 18। अगला है, निम्न में से कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी सही है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, 16(1) और 16(2), अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 5। इसका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16(1) और 16(2). इसमें अवसर की समानता। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। अनुच्छेद 14, 14 तथा 15, 14, 15, 16, 14 तथा 16। तो इसका डी है, आर्टिकल 14 और 16। मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। खंड 1, खंड 2, 3, 4। तो 16 के अनुच्छेद 16 के खंड 4 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है। इसके बारे में क्या सत्य नहीं है। नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
राज्य, विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसका सी सही नहीं है। संविधान में लिखा है कि राज्य, सेना और विद्या के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। अगला है 261 पे, भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है। इसके अंतर्गत समाहित है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन के किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण। इसके अंतर्गत समाहित है सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। इसका ऑप्शन बी है 2, 3 और 4। ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से अनुच्छेद हैं वो? 19 से 22, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21। 14 से 18 तक समानता है तो 17 और 18 हो नहीं सकता, 16 भी नहीं हो सकता। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 19 से लेकर 22 तक। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसका है ऑप्शन ए विदेश यात्रा का अधिकार। 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पे यह अधिकार प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिकार की व्याख्या की गई थी, 19(1)(d) से 21 को मिलाकर पढ़ना। निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है। एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। यह संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार दिया गया था। निवारक निरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी। 266 पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी, अनुच्छेद 14, 16, 18 और 23। तो इसका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है, संविधान में लिखा है अनुच्छेद 23 में। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 14, 45, 330, 368। तो इसका है अनुच्छेद 24, ऑप्शन ए। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार।
इसका ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। 269 पे है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन। मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया? विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका ऑप्शन बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा मानव अधिकार मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। इसका सी है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 19, 30, 31। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इसका दोनों सही है और आर ए की व्याख्या है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका ए है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के आधार पर रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के लिए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कोई नहीं। इसका बी है वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, 7 अधिकारों में दिया था, बाद में इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया है। अब यह मूल अधिकार नहीं है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है। अच्छा, 275 है भारत में कौन नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सी है संसद। संशोधन कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटाया जा सकता। केशवानंद भारती केस। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका बी है गोलकनाथ केस। मौलिक अधिकार व्यक्ति को जैसा सबसे अच्छा लगे। दो 277 है कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार नहीं है समान काम के लिए समान वेतन। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, भाग 4 में। अगला है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को। इसका डी है संसद। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा किस संदर्भ में सुसंगत है? संविधान के केवल भाग 3, संविधान केवल भाग 3 एवं 4,
केवल भाग 4 संपूर्ण संविधान। तो इसका बी हो जाएगा संविधान का भाग 3 और 4। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 3 और भाग 4 दोनों से संबंधित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में भाग 3 में दी गई है। अब अगला है मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। राज्य में क्या क्या आते हैं, कौन सा इसमें नहीं है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। इसका हो जाएगा डी, यह राज्य में सम्मिलित नहीं है। राज्य में संघीय संसद और सरकार, राज्य सरकारें और विधानमंडल, नगर पालिकाएं, स्थानीय निकाय, पंचायतें और सभी प्राधिकारी जो भी जिनके पास भी राज्य का प्राधिकार है, राज्य का बल रखने वाली कोई भी संस्था, व्यक्ति, ये सब राज्य में आते हैं। अगला है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है? कार्यपालिका कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि, अधिष्ठायी विधि, सभी के विरुद्ध। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार सभी के विरुद्ध प्राप्त है। ऑप्शन डी, कार्यपालिका कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि, अधिष्ठायी विधि। कोई भी विधि हो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। 282 में शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), 29(2), 335। तो इसका ये है अनुच्छेद 15(4). अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र प्रेस की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कोई भी व्यापार या कारोबार करने के अधिकार में सम्मिलित है। समता का अधिकार, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, अंतःकरण की स्वतंत्रता, दिवस के प्रत्येक समय मंदिर में पूजा करने का अधिकार। तो यही वाला गलत हो जाएगा, डी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है? खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ए.के. गोपाल बनाम मद्रास, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश। तो इसका बी है मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या की। अगला है एक भारतीय नागरिक द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? वैयक्तिक स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं अधिकार परीक्षा। तो इसका ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, वैयक्तिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती किस न्यायालय में दी जा सकती है? केवल उच्चतम न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, केवल उच्चतम एवं उच्च दोनों, किसी जिला न्यायालय में। इसका सी है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अनुसार और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी की जाती है। 287 पे है लोक पद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार निम्न में से किस रिट द्वारा किया जा सकता है? लोक पद का अनुचित
ग्रहण करना, ये बात। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। इसका सी ऑप्शन है अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? विधि के समक्ष समानता, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। इसका सी है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के 352 उद्घोषित आपात के द्वारा स्थगित नहीं किया जा सकता। 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अगला है कुछ मूलभूत अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। इसका ए है संसद। मैंडमस या परमादेश याचिका में मैंडमस एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, एक जर्मन भाषा का शब्द है, लातिनी भाषा का शब्द है, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका सी है लैटिन भाषा का शब्द। मौलिक अधिकार और संविधान का अनुच्छेद, सूची 1, सूची 2। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। वाक स्वातंत्र्य, अनुच्छेद 19। धर्म की स्वतंत्रता, 25। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। इसका सी है 1, 4, 2 और 3। कथन और कारण, 292 पे। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। कारण है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। इसका ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। किसने कहा था राज्य के नीति निदेशक तत्व जो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? केसी वियर, आइवर जेनिक्स, एक्टन और जी ऑस्टिन। आइवर जेनिक्स ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र ही है। समान नागरिक संहिता का प्रचलन है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, गोवा में, सिक्किम में। तो सी है गोवा। भारत में कौन एक केवल ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है? जम्मू कश्मीर, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। इसमें गोवा हो जाएगा। अब उत्तराखंड में भी है। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? 43 से 39 से 38, 45। इसका अनुच्छेद हो जाएगा 43 ए। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी इस आर्टिकल का नाम है। निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? नीति निदेशक तत्व और अनुच्छेद। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 37। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, 39। सहकारी समितियों का संवर्धन, 43 बी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, 51। इसका ऑप्शन ए है सुमेलित नहीं है।
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह है आर्टिकल 38 में। भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भाग 2, 3, 4, 6। तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, सी। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केवल मूल कर्तव्य में, दोनों में? सी है ए और बी दोनों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 302वां प्रश्न है, सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। इसका डी है सभी। नीति निर्देशक तत्वों को कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इसका सी है, उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? समान कानूनी संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। नीति निर्देशक तत्व है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम प्रतिषेध, बेगार अथवा बलात्श्रम का निषेध, अस्पृश्यता निषेध। इसमें केवल एक हो जाएगा, फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम का निषेध, बेगार एवं बलात्श्रम, ये 23, 24, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17, ये भाग 3 में आते हैं। बाकी मद्य निषेध नीति निर्देशक सिद्धांत है। तीन सौ 7 नंबर पे है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी है सूचना का अधिकार। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? मौलिक अधिकारों में, निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी है नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें। संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक राज्य के निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान हेतु समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है, ऑप्शन सी। यह मूल अधिकार है, ना कि निर्देशक तत्व।
निम्न में से कौन सा राज्य के निदेशक तत्व से संबंधित नहीं है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। तो संबंधित नहीं है, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध, ऑप्शन डी। 312 पे है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निदेशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सी है नीति निदेशक सिद्धांत। भारत में निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। इसका सी है नीति निदेशक सिद्धांत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे राज्य को कोई भी विधायी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। इसमें है ए सही है लेकिन आर गलत है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। वे राज्य को कोई विधायी शक्ति नहीं प्रदान करते हैं। राज्य का कर्तव्य होगा कि विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करें। तो आर गलत हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको ये नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार भाग 3 और 4 में ये सब बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। आप संविधान की क्लास को देख के सारे प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। देश के शासन में मूलभूत तत्व हैं, न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान हो। भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत, इसका डी है सभी। वर्तमान में किस निदेशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? समस्त नीति निदेशक सिद्धांतों को, किसी भी नीति निदेशक सिद्धांत को, केवल अनुच्छेद 39 ब और स के सिद्धांत को, पर्यावरण संबंधित सिद्धांत को। इसका सी है 39 ब और स में उल्लिखित सिद्धांतों को प्राथमिकता प्राप्त है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को सामाजिक क्रांति दस्तावेज भी कहा जाता है। समाज का कौन सा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? अनुच्छेद 38, 49, 50, 31। इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 38, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। इसमें कुछ निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? ये प्रश्न ही गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नीति निदेशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? ए के अय्यर, एच कुंजरू, एच बी कामत, केटी शाह। केटी शाह ने कहा था। ऑप्शन डी, निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। यह कथन किसका है? एम सिरवई, बी आर अम्बेडकर, के सी व्हीयर, जी ऑस्टिन। ये कथन है जी ऑस्टिन का। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इन्होंने इनको संविधान की आत्मा बताया। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, संविधान की आत्मा कहा था। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43, 45, 47, 50। इसका है अनुच्छेद 43। कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना। यह न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देता है अधिनियम। ऑप्शन ए। अगला है कौन सा निदेशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है? शांति में विश्वास, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, मद्य निषेध। इसका डी है मद्य निषेध। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, वयस्क शिक्षा, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, अनिवार्य बेसिक शिक्षा। ऑप्शन बी है वयस्क शिक्षा। तीन सौ 24 पे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, मुफ्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता दो बार। इसका ऑप्शन बी है मुफ्त कानूनी सहायता। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 39 क में जोड़ा गया। 326 पे है मूल कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? स्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। ये तो अनुच्छेद 17 में है तो यही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात कही गई है। भूमिका में भाईचारे के उद्देश्य के रूप में, उच्चतम न्यायालय के एक कार्य के रूप में, राज्य के एक निदेशक तत्व के रूप में, समानता के अधिकार को एक आवश्यकता के रूप में। इसका ए है भूमिका में भाईचारे के उद्देश्य के रूप में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। प्रस्तावना में ऐसा लिखा गया है। 328 पे है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। तो इसका डी है मौलिक कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य सूची में सम्मिलित किया गया जो कि 11वां है। इसका 1 और 2 दोनों सही हैं। ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष में जोड़ा गया? 2002। ऑप्शन बी। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर, शाह समिति की सिफारिश पर, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। इसका ए है स्वर्ण सिंह समिति। इनकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में ये शामिल नहीं किए गए थे। तीन सौ 32 है भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है? भाग 3, 4, 4 क और 12। तो ये भाग 4 क। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इसका सी है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 है। यह नीति निर्देशक तत्व में है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान। इसका ए है आम चुनाव में मतदान, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। इसका ए है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है? 51 क 6 में, 51 क घ में, 51 क ङ में, 51 क में। तो इसका डी हो जाएगा 51 क। अनुच्छेद 51 क में ही सारे मौलिक कर्तव्य 11 दिए हुए हैं। 11 में ही क ख ग घ ऐसे करके 11 तक हम बना लेते हैं। क्रम से ही सारे कर्तव्य याद रखना है। अगला है सूची 1, सूची 2। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलगाव। संबंधित अनुच्छेद: अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अनुच्छेद 51 ग, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, इसका हो जाएगा 51 क श में। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, अनुच्छेद 51 क ज, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2, 4, 1 और 3। फिर 339 पे भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत का राष्ट्रपति में, संसद में, भारत का मुख्य न्यायाधीश में, विधि आयोग में। न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करना, ऑप्शन बी, संसद में। जो भी जितने भी बड़ी चीजें हैं, पावरफुल चीजें हैं, सब संसद के अंदर हैं। सबका अधिकार संसद के पास है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। कौन सा सही है? इसमें दोनों सही है, 1 और 2। ऑप्शन सी। अगला है भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है: भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। इसका 1, 2, 3 सभी हो जाएगा। कानून निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को इन सभी में है। तीन 342 पर बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। बिना अनुमति के 60 दिन,
अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। संसदात्मक सरकार सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन ए। संसदीय व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन से भारत में ली गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो सत्य है। भारत का एक संविधान है, दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन बी होगा। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर भारत का संविधान है इसलिए लोकतांत्रिक देश नहीं है। संविधान भी है, लोकतंत्र भी है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 345। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका डी सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला है कथन और कारण। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। इसका ऑप्शन ए है, कथन और कारण दोनों सही हैं। और कारण और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में। इसका सी है 80 के दशक में। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इसका ऑप्शन बी होगा 1, 2, 3। अगला है संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। इसका ऑप्शन डी है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अंतिम है, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा। इसका सी है, प्रधानमंत्री। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।